हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। तो इस वीडियो में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो हम लोग चैप्टर कर रहे थे, इसका प्रीवियस पार्ट में मैंने आपको बताया था कि पीएमएफ क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, और उसके हमने क्वेश्चंस किए थे। आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग कुछ एक्सपेक्टेड वैल्यू के और क्वेश्चंस करेंगे, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स जो एग्जाम में एक्सपेक्टेड है, और एक दो प्रॉब्लम्स, टोटल 5 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे जिसके अंदर आपको थोड़े से एडवांस कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं एक बार आपको वापस एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन रिवाइज करवा देता हूँ। कभी भी एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर स्पेशली वेरिएंस के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, यू हैव टू प्रिपेयर 5 कॉलम्स। वो 5 कॉलम्स का नाम होता है एक्स आई, पी आई एक्स आई, एक्स आई का स्क्वायर और पी आई एक्स आई स्क्वायर। व्हाट इज कॉलम नेम? कौन कौन सा कॉलम बनाने का? 5 कॉलम्स। एक्स आई या एक्स आप बोल सकते हो, फिर पी आई, फिर पी आई एक्स आई, फिर एक्स आई का स्क्वायर, फिर पी आई एक्स आई का स्क्वायर। अगर आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करना है तो होता है कॉलम नंबर 3 का टोटल। अगर आपने कॉलम नंबर 3 का टोटल कर लिया तो आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू मिलता है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू का नोटेशन होता है ई ऑफ एक्स। उसका फॉर्मूला होता है समेशन पी आई एक्स आई। व्हाट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू का नोटेशन? ई ऑफ एक्स। और इसको कैसे लिखते हैं? समेशन पी आई एक्स है। एक्सपेक्टेड वैल्यू की जगह पे कभी कभी मीन भी बोलेगा, या तो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, दिस वन मीन, ये सब कुछ का मतलब एक ही होता है। एक्सपेक्टेड वैल्यू बोलने दो, मीन बोलने दो, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन बोलने दो, आपको हर जगह पे क्या फाइंड करना है? ई ऑफ एक्स। सो व्हाट इज ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला? समेशन पी आई एक्स आई। अगर आपको वेरिएंस पूछ रहा है या वरायंस पूछ रहा है तो वरायंस का फॉर्मूला होता है समेशन पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। व्हाट इज वेरिएंस का फॉर्मूला? समेशन पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। अगर आप ये फॉर्मूला याद नहीं रख पाते तो आपको एग्जाम में याद रखने का एक और तरीका मैंने बताया था, इसको बोलते हैं कॉलम नंबर 5। तो कॉलम नंबर 5 में से कॉलम नंबर 3 का स्क्वायर माइनस कर देने का आपको वेरिएंस मिल जाएगा। ये एग्जाम में लिखना नहीं है, सिर्फ आपको याद रखने के लिए मैंने बताया। व्हाट इज फॉर्मूला? कॉलम नंबर 5 माइनस कॉलम नंबर 3 का स्क्वायर। अगर आपको स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करना है तो हाउ कैन वी फाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन? स्टैंडर्ड डिविएशन इज नथिंग बट वेरिएंस का रूट। व्हाट इज स्टैंडर्ड डिविएशन? वेरिएंस का रूट। अगर आपने वेरिएंस का रूट कर दिया तो स्टैंडर्ड डिविएशन मिलता है। ये जो लास्ट कॉलम होता है पी आई एक्स आई स्क्वायर, जो इसका टोटल होता है उसको ई ऑफ एक्स स्क्वायर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ई ऑफ एक्स स्क्वायर। सो इस तरह से आप ढूंढ सकते हो एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, जिसका हमने कुछ क्वेश्चंस पहले वाले वीडियो में भी किया था। अब इसको कंटिन्यू करते हैं। चलो आ जाओ पहले सम पे। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके टेक्स्ट बुक का। इन अ मीटिंग 70% ऑफ मेंबर्स फेवर एंड 30% अपोज अ सर्टेन प्रपोजल। अ मेंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड वी टेक्स एक्स इक्वल टू 0 इफ इज अपोज। मतलब किसी ने अगर अपोज किया तो आपको एक्स का वैल्यू 0 लेना है। और अपोज कितने लोग कर रहे हैं? 30%, मतलब उसका प्रोबेबिलिटी 30% है। अगर कोई फेवर में तो आपको एक्स का वैल्यू 1 लेना है, और फेवर में तो उसके प्रोबेबिलिटी कितने हैं? 70%। तो इससे आपको फाइंड करना है ई ऑफ एक्स और वी ऑफ एक्स, वेरिएंस एंड एक्सपेक्टेड। देखो कैसे करोगे। आपको 2 कॉलम्स प्रिपेयर करना है, एक्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स, ये 2 चीज़ बराबर है। अब एक्स में क्या क्या वैल्यूज़ लेगा? या तो एक्स वैल्यू 0 लेगा या तो एक्स वैल्यू 1 लेगा। 0 कब लेगा? जब मेंबर्स क्या कर रहे हैं? अपोज। तो हाउ मेनी आर अपोजिंग? 30%। सो दिस विल बिकम 30/100। 1 कब लेना है? जब कोई फेवर में। तो फेवर कितना परसेंट है? फेवर इज 70। डेटा उल्टा दिया तो ध्यान से लिखना। सो दिस इज 70/100। अब तुमको क्या क्या पूछा है? तुमको पूछा है ई ऑफ एक्स एंड वी ऑफ एक्स, मतलब 5 कॉलम्स बनाना पड़ेगा। एक्स आई पी आई, नेक्स्ट विल बी एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, मतलब उसका नेक्स्ट विल बी एक्स स्क्वायर, and last will be x square into p of x. Clear? So these are 5 columns you need to prepare. Now 0 into anything is 0 itself. 70/100 into 1 करोगे तो 70/100 ही आता है। x का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करना है, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। एंड फिर से आपको एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स करना, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 0 इंटू 30/100 इज 0 itself एंड 1 इंटू 70/100 इज 70/100. क्लियर? नाउ आपको कॉलम नंबर 3 का टोटल चाहिए एंड कॉलम नंबर 5 का आपको टोटल चाहिए। तो व्हाट इज कॉलम नंबर 3 का टोटल? मैंने एक मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे 0 आएगा, 30/100 नहीं आएगा, बिकॉज 0 इंटू एनीथिंग इज 0 itself. सो दिस विल बी ऑल्सो 70/100। ये भी आपका 70/100 ही होगा। क्लियर? नाउ हम लोग फॉर्मूला यूज़ करने पे जाते हैं। तो अपने को फर्स्ट फाइंड करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू। व्हाट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला? समेशन एक्स आई पी आई या समेशन एक्स इंटू पी एक्स, आप ऐसे भी बोल सकते हो, समेशन एक्स इंटू पी एक्स या समेशन एक्स आई पी आई। सो व्हाट इज फॉर्मूला? So this will become xi x इंटू पी एक्स बोल देता हूँ मैं, ठीक है। सो ये आपका फॉर्मूला हो गया। नाउ व्हाट इज x इंटू पी एक्स का वैल्यू? तो 70/100। व्हाट इज 70/100?
0.70, तो ये आपको मिल गया ई ऑफ एक्स। व्हाट इज ई ऑफ एक्स का वैल्यू 0.70। अब जाते हैं सेकेंड चीज़ ढूंढने पे, दैट इज़ वेरियंस। तो व्हाट इज़ वेरियंस का फॉर्मूला एवरीवन? वेरियंस, तो वेरियंस इज समेशन एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। तो समेशन एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। तो व्हाट इज समेशन एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स का टोटल 70/100 माइनस ई ऑफ एक्स। ई ऑफ एक्स क्या मिला हमको? 0.70 का स्क्वायर। 70/100 होता है 0.70, 0.7 का स्क्वायर होता है 0.49, दोनों को आप माइनस कर दो आपको मिलेगा 0.21। सो व्हाट इज वेरियंस का वैल्यू? वेरियंस या वैरिएंस का वैल्यू 0.21। आई होप सबको ये क्वेश्चन समझा रहेगा। एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या किया हमने। यहाँ पे आपको दो डेटा दिया था कि मेंबर्स फेवर में रहेगा तो क्या और मेंबर्स अपोज करेगा तो क्या। तो अगर मेंबर्स फेवर में है तो आपको वैल्यू को लेना है 1, और मेंबर अगर अपोज है तो आपको वैल्यू लेना है 0। तो अगर मेंबर अपोज है तो कितना परसेंट अपोज है? 30%, तो ये होगा 30/100। अगर मेंबर फेवर में तो कितना वैल्यू लेना है? 1। तो कितने मेंबर्स फेवर में? 70%। तो इसके हिसाब से टेबल बनाया, फिर फॉर्मूला डाल के आंसर आ गया। क्लियर? पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, इंपॉर्टेंट सम है, ध्यान देना, बहुत बार एग्जाम्स में आए हैं सब। बोला है आपको अ प्लेयर टॉसेस 2 coins, he wins ₹10 if 2 head appears, ₹5 if 1 head appear, ₹2 if no head appear, फाइंड दिस एक्सपेक्टेड विनिंग अमाउंट एंड वेरियंस ऑफ विनिंग अमाउंट। मतलब आपको पूछ रहा है एक्सपेक्टेड वाले और वेरियंस ही, बट किसके बारे में? विनिंग अमाउंट के बारे में। तो देखो कैसे करेंगे। पहले तो इसने 2 बार कॉइन टॉस किया, तो सैम्पल्स पे इसमें क्या क्या आएगा? HH, HT, TH, TT। क्लियर है? अब देखो क्या बोल रहा है, रैंडम वेरिएबल एक्स, उसके ऊपर कॉइन्स के ऊपर हेड्स आना चाहिए। तो लेट अ रैंडम वेरिएबल एक्स डिनोट्स, लेट अ रैंडम वेरिएबल एक्स डिनोट्स हेड्स अपीयर्स when a coin is tossed twice, है ना। आपने एक कॉइन को 2 बार फेंका तो उसके ऊपर क्या आना चाहिए? हेड्स आना चाहिए। तो x का वैल्यू 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। अब जब x 0 आएगा तो आपके प्रोबेबिलिटीज़ क्या होंगे? जब x 0 आएगा तो आपको क्या मिलने वाला है? जब देखो x 0 आएगा तो आपको पॉइंट्स का प्रोबेबिलिटीज़ क्या होगा x = 0 का? थोड़ा सोच के देखो। सर हमारा प्रोबेबिलिटीज़ होगा 0 हेड्स, मतलब सब पे टेल्स आना चाहिए, मतलब दैट विल बी 1/4। क्लियर एवरीवन? TT आएगा ना पॉइंट, तो 1/4 होगा। जब x 1 आएगा, जब x आपका 1 आएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 क्या आएगा? एक बार हेड आना चाहिए। एक बार हेड मतलब HT भी चलेगा, TH भी, तो 2/4 होता है। जब x 2 होगा, जब x 2 होगा तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 क्या होगा? 2 का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1/4 होगा। दोनों पेड्स मतलब 1 HH ही आ सकता है। सो ये तो प्रोबेबिलिटीज़ मिल गया। बट अब एक चीज़ ध्यान दो, आपको पूछ रहा है एक्सपेक्टेशन ऑफ विनिंग अमाउंट एंड वेरियंस। आपको 0 हेड्स आने पे उसका प्रोबेबिलिटी तो आपको पता चल गया, बट 0 हेड्स पे कितना पैसा आपको मिलेगा? 2 रुपया मिलेगा। तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे। सबको ये समझा? यस और नो? आप 0 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, बिकॉज आपको बोल रहा है जितना उसका प्रोबेबिलिटीज आएगा, मतलब जितना नंबर ऑफ हेड्स आएगा, ₹2 आपको मिलेगा 9 हेड अपीयर्स पे। तो यहाँ पे क्या होगा? 1/4 का मल्टीप्लिकेशन 2 से। मतलब सर यहाँ पे जो x का कॉलम बनता है उसमें हमको 0, 1, 2 लिखना है क्या? नहीं, क्योंकि आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू नहीं पूछ रहा है, एक्सपेक्टेड विनिंग अमाउंट के बारे में पूछ रहा है। सर x का वैल्यू क्या क्या आएगा? x का वैल्यू आएगा या तो 2 कब आएगा, सॉरी या तो x का वैल्यू 10 आएगा। 10 कब आएगा? जब 2 हेड अपीयर करेगा। 5 कब आएगा? जब 1 हेड अपीयर करेगा। 0 कब आएगा? ₹2 कब आएगा? जब 9 हेड अपीयर करेगा। तो आपको इस तरीके से आपका टेबल बनाना है। तो देखो हम लोग बनाते हैं टेबल। सो आप एक टेबल कंस्ट्रक्ट करोगे। टेबल में वही 5 कॉलम्स, x, p ऑफ x, x इंटू पी ऑफ x, x स्क्वायर इंटू पी ऑफ x। x में आप क्या क्या वैल्यूज लोगे? थोड़ा ध्यान से लिखना, पहले 0 का लिखना, फिर 1 का और 2 का। तो 0 हेड्स मतलब 9 हेड अपीयर पे ₹2, तो यहाँ पे 2 लिख रहा है। फिर नेक्स्ट 5 मिलेगा, फिर नेक्स्ट 10 मिलेगा। ₹2 कब मिल रहा है? बोलो ₹2 कब मिलेगा? जब 9 हेड अपीयर। 9 हेड अपीयर मतलब उसका प्रोबेबिलिटीज 1/4। आई होप सबको क्लियर है पार्ट। ₹5 कब मिल रहा है? जब एक बार हेड आएगा, तो एक बार हेड का 2/4, और लास्ट वाला तो 1/4 आएगा। सबको ये समझा? ये इंपॉर्टेंट था। अब आप मल्टीप्लिकेशन सबको आता है, तो ये हो जाएगा सर 2/4, ये हो जाएगा 10/4, ये भी हो जाएगा 10/4। x स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर 4, 5 का 25, 10 का 100। अब करो 4 इंटू 1/4, तो ये हो जाएगा 4/4, ये हो जाएगा 25 2 मतलब 50/4, लास्ट हो जाएगा 100/4। अब आपको थर्ड कॉलम और फिफ्थ कॉलम जो है इसका टोटल लेना है। कॉलम नंबर 3 एंड कॉलम नंबर 5 का आपको टोटल लेना है। तो व्हाट इज कॉलम नंबर 3 का टोटल? 22/4 हो जाएगा, 22/4।
कॉलम नंबर 5 हो जाएगा 154/4, 154/4। तो ये आपको मिल गया एक टेबल जिससे हमारा आंसर्स आ सकता है। आई होप सबको टेबल समझा रहेगा। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन दिस टेबल इज एक्स का वैल्यू। आप एक्स की जगह पे 0, 1, 2 नहीं लिख सकते, क्योंकि 0, 1, 2 तो आपको एक्सपेक्टेड वैल्यूज बताते हैं, बट आपको क्या चाहिए सब में, आपको सब में चाहिए यहाँ पे एक्सपेक्टेड विनिंग अमाउंट। तो विनिंग अमाउंट के लिए कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता एक्स का, जो आपको पैसा मिलने वाला है वो आपको लिखना है। सो आपको एक्स का वैल्यूज क्या लिखना है, 2, 5, 10। अब हम क्या फाइंड कर लेंगे, अब हम फाइंड कर लेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस का बाय यूजिंग फार्मूला। सो करो यूज फार्मूला। पहले हम लोग फाइंड करेंगे ई ऑफ एक्स। सो व्हाट इज ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला एवरीवन? सर ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला होता है समेशन एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, बराबर है। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ ई ऑफ एक्स? समेशन एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, बराबर है, ये फॉर्मूला आ जाएगा। सो आपका वैल्यू कितना है सर? 22/4 है। व्हाट इज 22/4 एवरीवन? 5.50। तो आपको ई ऑफ एक्स मिल गया 5.50। क्या सबको ई ऑफ एक्स क्लियर है? सो दिस वॉज नथिंग बट ई ऑफ एक्स का वैल्यू। तो आपको मिल गया ई ऑफ एक्स, मिल गया आपको ई ऑफ एक्स। व्हाट इज ई ऑफ एक्स का वैल्यू? 5.50। अब जाते हैं वी ऑफ एक्स पे, तो बाजू में कैलकुलेशन करते हैं। वी ऑफ एक्स का फॉर्मूला होता है समेशन एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ एक्स द होल स्क्वायर, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो व्हाट इज समेशन एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स? 154/4 माइनस ई ऑफ एक्स का स्क्वायर मतलब 5.5 का स्क्वायर। सो व्हाट इज 154/4? 4 3 ज़ा 12, कितना बचा? 34, 4 8 ज़ा 32.5 माइनस 5.5 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो 30.25 आता है। सो इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका फाइनल आंसर 8.25 आएगा। तो ये आपको मिल गया वेरिएंस ऑफ एक्स, कितना आया? 8.25। आई होप सबको ये समझा रहेगा। सो व्हाट वाज इंपॉर्टेंट इन दिस सम कि आपने 2 बार कॉइन टॉस तो किया है, बट वो कॉइन पे आपको पैसा मिल रहा है। 2 बार हेड जाए तो 10 रुपया मिलेगा, 1 बार हेड आए तो 5 रुपीज़ मिलेगा, 9 हेड आए तो 2 रुपीज़। तो आपने प्रोबेबिलिटीज़ निकाल लिया। आपको एक्स की जगह पे 0, 1, 2 नहीं लिखना है, बिकॉज इसकी जगह तो आपको पैसा मिल रहा है। तो 0 हेड्स पे 1/4 प्रोबेबिलिटी रहता है, बट इस पर पैसा कितना मिलेगा? 2 रुपया। इस पर पैसा 5 रुपीज़, इस पर पैसा 10 रुपीज़। तो इस तरह से टेबल बना और ये आपका फाइनल आंसर है। आई होप सबको क्लियर है। आई होप सबको ये क्लियर है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो अब नेक्स्ट पे आ जाओ। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है चैप्टर का। इसको करने के लिए आपको 2 फॉर्मूलाज आना चाहिए। तो पहले मैं वो आपको बता देता हूँ क्या करना है, फिर आपको समझेगा। तो एक टूल बॉक्स टाइप हम लोग बनाते हैं। टूल बॉक्स मतलब इस सम के लिए क्या एसेंशियल चीज़ है। तो पहला तो आपको जो फॉर्मूला आना चाहिए वो फॉर्मूला है 1 + 2 + 3 + ... अप टू n अगर रहेगा। अगर कोई भी क्वेश्चन में 1 + 2 + 3 + ... अप टू n है तो इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ 1 + 2 + 3 + ... n × n + 1/2। व्हाट इज 1 + 2 + 3 + ... का फॉर्मूला n × n + 1/2। और सेकंड आपको फॉर्मूला आना चाहिए, अगर कोई भी क्वेश्चन दिख रहा है 1² + 2² + 3² + ... अप टू n² के फॉर्म में। किस फॉर्म में दिख रहा है? 1², 2², 3² ... अप टू n²। तो इसका फॉर्मूला होता है n + 1 2n + 1/6 करके। क्या होता है फॉर्मूला? n + 1 2n + 1/6 करके। तो ये 2 फॉर्मूलाज आपको आना चाहिए सम के लिए। व्हाट आर 2 फॉर्मूलाज? 1 + 2 + 3 + ... अप टू n अगर आया तो n × n + 1/2 होता है फॉर्मूला। अगर 1² + 2² + 3² + ... अप टू n² आया तो क्या होता है फॉर्मूला? n + 1 2n + 1/6 करके। ठीक है, अब हम लोग टेबल बनाएंगे जो हमको डेटा दिया है, क्योंकि आपको पूछा गया एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस। ये सब में आपको क्या पूछा है? फाइंड ई ऑफ एक्स एंड वी ऑफ एक्स। ये इसका 2 क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ था। फाइंड ई ऑफ एक्स एंड वी ऑफ एक्स, आपको इसमें फाइंड करना है। तो ये देखो कैसे करेंगे। तो 5 कॉलम्स बनेगा जैसे हम लोग नॉर्मल बना देते हैं, यहीं पे बना लेते हैं। एक्स पी ऑफ एक्स, एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स। यहाँ पे एक्स आई पी आई ऐसा भी बोल सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही चीज़ होता है। तो यहाँ पे क्या वैल्यूज है सर? 1 2 3 ... अप टू n। व्हाट आर प्रोबेबिलिटी सर? 1/n 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 ... लास्ट वाले का भी सर 1/n। अब आप x इंटू पी ऑफ एक्स के लिए क्या करोगे? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो व्हाट इज़ 1 × 1/n 1/n, 2 × 1/n 2/n, ये हो जाएगा 3/n ... लास्ट हो जाएगा n/n। ठीक है, एक्स स्क्वायर के लिए सर एक्स का स्क्वायर कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 होता है, बट मैं इसको 2² ही लिखता हूँ सिर्फ फॉर्मूला के साथ दिखने के लिए। इसको 3² लिखता हूँ, ... इसको n² लिखता हूँ। अब x² इंटू एफ ऑफ पी ऑफ एक्स मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो 1² × 1 क्या आएगा?
वन स्क्वायर इंटू वन क्या आएगा, वन स्क्वायर बाय एन। तो आप लिखो ऐसे, आपको पता है वन स्क्वायर वन होता है, मुझे ही मालूम है, बट फॉर्मूला बनाने के लिए हम लोग लिखेंगे वन स्क्वायर बाय एन। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, वन का स्क्वायर बाय एन। इसको क्या लिखेंगे, टू का स्क्वायर बाय एन। इसको क्या लिखेंगे, थ्री का स्क्वायर बाय एन, डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म को हम लिखेंगे एन स्क्वायर बाय एन। तो ये आपका टेबल बन गया। यहाँ पे टोटल निकालना पॉसिबल नहीं है, तो टोटल हमको अलग से ही फाइंड करना पड़ेगा। क्लियर एवरीवन, सो दिस इज योर टेबल। अब आगे का सम करने के लिए आपको जो मैंने टूल बॉक्स लिखा है वो यूज़ करना है। तो क्या है, दो फॉर्मूलाज रिपीट करो सब लोग। फर्स्ट फॉर्मूला इज 1 + 2 + 3, अगर n टाइम्स है तो आपका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। अगर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर के फॉर्म में सीरीज है तो आपका फॉर्मूला होता है n+1 2n+1/6। अब आपको इसको यूज़ करना है, देखो कैसे आप यूज़ करोगे। तो हम लोग पहले जाते हैं ई ऑफ एक्स फाइंड करने पे। सो व्हाट इज ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला, सर समेशन एक्स इंटू पी ऑफ एक्स है, समेशन एक्स आई पी आई, आप दोनों में से कुछ भी लिखोगे राइट है। सो व्हाट इज एक्स इंटू पी ऑफ एक्स का टोटल, मतलब सर थर्ड कॉलम का टोटल। तो इसको आप ऐड कर लो, 1/n प्लस 2/n प्लस 3/n प्लस डॉट 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 n/n। n/n कैंसिल होकर 1 होता है, बट नहीं करने का, क्योंकि अगर सबका बेस अगर आप सेम रखोगे तो सम आपके लिए इजी हो जाएगा। अब हम लोग देखो नीचे का सबका बेस सेम है, तो क्या मैं नीचे डायरेक्ट डिवाइडेड बाय n लिख सकता हूँ, यस सर। अब आप ऊपर का वैल्यूज ऐड कर लो, तो ऊपर का वैल्यूज ऐड करके क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 अप टू n। 1 + 2 + 3 डॉट 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 अप टू n। तो सर आपने ये फॉर्मूला हमको पढ़ाया था, 1 + 2 + 3 डॉट 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 n क्या होता है, n इंटू n+1/2, और नीचे पहले से n है ही, तो ये n और ये n आपका कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आएगा सर, n+1/2। दिस इज नथिंग बट एक्सपेक्टेड वैल्यू का आंसर। आई होप सबको एक्सपेक्टेड वैल्यू समझा। वापस एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्सपेक्टेड वैल्यू हमने कैसे निकाला, तो हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू बहुत ईजिली निकाला कि हमने सारा वैल्यूज को ऐड कर दिया। तो कॉलम 3 का तो सबको ऐड किया, तो सबका बेस सेम है, तो नीचे n ही आएगा। ऊपर आप 1 2 3 डॉट 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 अप टू n काउंट कर लो। तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n+1/2, और नीचे पहले से n है तो n कैंसिल हो गया, आपका आंसर n+1/2 आया। सबको ये भी क्लियर है। अब हम जाएंगे वेरिएंस का कैलकुलेशन में। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो अब देखो वेरिएंस कैसे करते हैं। सो व्हाट इज वेरिएंस का फॉर्मूला एवरीवन, सर वेरिएंस होता है समेशन x² इंटू पी ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। व्हाट इज वेरिएंस का फॉर्मूला, समेशन x² इंटू पी ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो समेशन x² इंटू पी ऑफ एक्स मतलब सर ये जो लास्ट कॉलम है ना इसका टोटल चाहिए। तो क्या होगा, देखो ये लास्ट कॉलम का सर टोटल हो जाएगा 1² प्लस 2² प्लस 3² प्लस डॉट 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 n²/n। ये आपका लास्ट कॉलम का टोटल था, माइनस ई ऑफ एक्स। सर ई ऑफ एक्स ऑलरेडी आपको मिला है n+1/2 का स्क्वायर। क्लियर एवरीवन। नाउ इसमें देखो वापस सबका बेस सेम है, तो आप डिनोमिनेटर में डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, डिनोमिनेटर में आप लिख सकते हो द होल डिवाइडेड बाय n। सबके नीचे आप सीधा n लिख सकते हो। न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, 1² प्लस 2² प्लस 3² प्लस डॉट 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 अप टू n²। सर आपने इसका भी फॉर्मूला बताया था, यस, तो इसको अभी यूज़ करेंगे। इसको अपन लिख सकते हैं n+1 का स्क्वायर, नीचे अपन 2 का स्क्वायर कितना लिख सकते हैं, 4। सो सर इसका फॉर्मूला क्या था, अगर 1² प्लस 2² प्लस 3² डॉट 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 अप टू n² है तो इसको सम ऑफ स्क्वायर्स बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है n+1 2n+1/6। व्हाट इज फॉर्मूला, फॉर्मूला इज n। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, n+1 2n+1 द होल डिवाइडेड बाय 6, द होल डिवाइडेड बाय 6, और नीचे पहले से हमारे पास एक बार n तो है, माइनस n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। क्लियर। नाउ दिस n एंड दिस n विल गेट कैंसल्ड, बराबर है। तो हम लोग इधर कैंसिल कर ही देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। तो ये n कैंसिल हो गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई, जब भी आप इसको ओपन करोगे n+1 इंटू 2n+1 तो उसका रिजल्ट आता है 2n² प्लस 3n+1। आप करके भी चेक करना ना, यही मिलेगा आपको। तो 2n² प्लस 3n+1 अपॉन कितना, 6, माइनस यहाँ पे इसको ओपन करो n² प्लस 2n+1 अपॉन कितना, 4। अब सर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इस टर्म को इससे, इस टर्म को इससे। तो व्हाट इज 4 इंटू 2n², 8n², 4 3 ज़ा 12n, 4 1 ज़ा 4। ये माइनस साइन का ध्यान रखना और ये 6 से मल्टीप्लाई करना। तो -6n² माइनस 12n और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -6। ये हो गया आपका ऊपर का टर्म। द होल डिवाइडेड बाय नीचे 6 इंटू 4 कर दो, 6 4 ज़ा 24। सर ऊपर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ सर 12n और 12n कैंसिल हो गया। 8n² में से 6n² के तो 2n² आया,
और 4 में से 6 गया तो -2 आया, डिवाइडेड बाय 24। तो सर इधर से 2 कॉमन ले लो, आपका फाइनल आंसर आएगा वेरिएंस का n² - 1/12। व्हाट इज फाइनल आंसर? n² - 1/12। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ वेरिएंस। सबको समझा? वापस एक बार समझो कैसे किया हमने वेरिएंस को। समेशन x² इंटू पी ऑफ एक्स माइनस यू ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। तो x² इंटू पी ऑफ एक्स मतलब ये जो 5th कॉलम था ना, इसका हमको स्क्वायर ऐड करना है। तो 1/n ऐसा हमने n² तक ऐड किया, और ई ऑफ एक्स हमने ऑलरेडी निकाला था, n+1/2 आया था, इसका अपने को स्क्वायर करना है। सो इसका हो जाता है n+1 का स्क्वायर अपॉन 4। n+1 को स्क्वायर को हमने लिखा n² + 2n+1। तो ये वाला पार्ट तो सबको समझ गया रहेगा। इसका सबका बेस सेम है, तो नीचे n लिख दो। न्यूमरेटर में हो जाएगा 1², 2², 3² अप टू n²। सो दिस इज नथिंग बट सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तो इसका फॉर्मूला होता है n+1 2n+1 अपॉन 6, और नीचे पहले से एक n है तो n और n कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जब आप करोगे तो आपको मिलेगा 2n² + 3n+1, और नीचे कितना है 6 है। इसको अभी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, आपका आंसर आएगा n² - 1/12। तो आई होप सबको ये क्वेश्चन समझा रहेगा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इफ अ रैंडम वेरिएबल x हैज PMF, इसका अगर PMF एग्जिस्ट करता है, आपको बोला है, तो एक प्रोबेबिलिटी कुछ लिख के दिया आपको C, मतलब इसमें जो मिसिंग C है ये ढूंढना है, और E ऑफ x ढूंढना है। कैसे करोगे देखो, क्या बोला है सबसे पहले, इट हैज़ PMF। ये हमने लास्ट लेक्चर वाले सब में किया था। अगर कोई भी क्वेश्चन में लिख के देगा कि क्वेश्चन का PMF है, मतलब उसका प्रोबेबिलिटीज़ का टोटल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटीज़ मतलब सर यहाँ पे कौन कौन सा वैल्यू, 1 लिया, 2 लिया और 3 लिया, तो आपको मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 आपको ऐड करना है, और इसका टोटल कितना है, 1 है। 1 का प्रोबेबिलिटी सर कैसे ढूंढेंगे, इसमें x के जगह पे 1 पुट करो तो ये हो जाएगा c/1³, मतलब ये c होएगा। 2 का कैसे ढूंढना है सर, इसमें 2 पुट करो तो 2³ क्या होता है, व्हाट इज 2³ 2³ इज 8 सर, तो ये c/8 हो जाएगा। 3 पुट करो तो ये क्या हो जाएगा, c/27 है ना, 3³ 27 होता है। सबको ये समझा, किधर से आया वापस समझो। दिस वॉज c/x³। हमने 1 पुट किया तो c/1 c होता है, 2 पुट किया तो 2³ 8 होता है तो c/8, 3 पुट किया तो 3³ 27 होता है। अब आप एलसीएम ले लो, तो 27 और 8 का एलसीएम होता है 216। क्या होता है, 27 को 8 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, ये आ जाएगा आपको 216। क्या आएगा, 216। तो अब करो हर एक टर्म को, तो ये वाला टर्म हो जाएगा 216c। यहाँ पे ऑलरेडी 8 है, तो 8 को 216 बनाने के लिए 27 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस विल बिकम 27c। यहाँ पे ऑलरेडी 27 है, तो इसको 216 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ये हो जाएगा 8c। आई होप सबको ये समझा, इक्वल टू 1। नाउ दिस विल बिकम 251 अपॉन 216c इक्वल टू 1, बराबर है। तो ऑन सिंप्लीफिकेशन c का वैल्यू आएगा 216 डिवाइडेड बाय 251। व्हाट इज c का वैल्यू फ्रॉम हियर, c का वैल्यू इज 216 डिवाइडेड बाय 251। व्हाट इज c का वैल्यू, 216 डिवाइडेड बाय 251। आई होप सबको c का कैलकुलेशन समझ आएगा। वापस समझो, सर ये PMF बोला था, मतलब सब प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करके बनाना चाहिए, तो हमने सब प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड किया 1 2 3। ये हमारा 3 वैल्यूज था ना x का, तो इसका प्रोबेबिलिटीज़ ऐड किया। 1 पुट करेगा तो c रहेगा, 2 पुट करेगा तो c/8 हो जाएगा, 3 पुट करेगा तो c/27 हो जाएगा। एलसीएम वगैरह लो, c का आंसर आ गया। अब आपको और क्या फाइंड करने बोला है, इसमें e ऑफ x फाइंड करने बोला है। देखो कैसे करोगे, तो e ऑफ x के लिए 5 कॉलम्स का सर जरूरत नहीं पड़ता है, सिर्फ 3 कॉलम्स का। तो व्हाट आर 3 कॉलम्स, x p ऑफ x इंटू p ऑफ x। सो व्हाट इज x का वैल्यू एवरीवन, सो x में सर 1 है, 2 है और 3 है। प्रोबेबिलिटी सर हमने देखो निकाला है, ये प्रोबेबिलिटीज़ है ना उनके, तो लिख दो यहाँ पे c/8 c/27। सर आपको c का वैल्यू पता है, आप सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं कर रहे हो? मैं इसके लिए सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जब आप टोटल लोगे तो आप डायरेक्ट c को कॉमन ले लो, क्यों बार बार लिखना है, डायरेक्ट c को कॉमन ही ले लो ना टोटल में से। तो इसके लिए मैं c सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा हूँ। तो 1 इंटू c 2 इंटू c/8 2 c/8, 3 इंटू c/27 3 c/27। क्या सबको ये टेबल क्लियर है? सो दिस इज नथिंग बट ये छोटा सा टेबल जिसमें आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आप कर सकते हो। तो ये एक टेबल बन गया। अब हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू का। देखो कितना इजी लगेगा आपको कैलकुलेशन जब आपने c को वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं किया। तो व्हाट इज e ऑफ x का फॉर्मूला एवरीवन, समेशन x इंटू पी ऑफ x। तो आप लास्ट कॉलम को ऐड कर दो, c प्लस 2c/8 प्लस 3c/27। बोलो सब में कॉमन क्या है, सब में कॉमन सर c है। अंदर क्या बचा, 1 प्लस 2/8 प्लस 3/27,
सर ये तो इसी के जैसा दिख रहा है, देखो ये वाले स्टेप के जैसा, खाली इधर 2C और 3C नहीं है, बट बाकी पूरा प्रोसेस तो सेम है। हाँ तो इसके लिए ऐसा कर रहे हैं, तो C का वैल्यू 216/251, इसको आप सॉल्व कर लो, फिर से आप LCM लोगे तो ये 216 ही आएगा, तो डिनोमिनेटर 216 से आएगा, न्यूमरेटर अगर आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो 294 आएगा आपको, तो 216 कैंसिल हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर आएगा 294/251। दिस इज़ योर एक्सपेक्टेड वैल्यू का फाइनल आंसर। आई होप सबको ये समझा रहेगा। मैं एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आप नोट डाउन कर लेना। तो ये आपको PMF बोला था, तो कभी भी PMF बोलेगा तो प्रोबेबिलिटीज़ का टोटल 1 होता है, ये याद रखने का। तो कौन सा प्रोबेबिलिटी सर? 1 का, 2 का और 3 का, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 दिया है, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा C, 2 का वैल्यू C/2³ तो C/8, 3 हो गया C/27। ऑन सिंप्लीफाइंग दिस टर्म वी गॉट C का वैल्यू 216/251। अब खाली उसने पूछा एक्सपेक्टेड वैल्यू, मतलब 3 कॉलम से आंसर मिल जाएगा, बिकॉज थर्ड कॉलम का टोटली क्या होता है? एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो हमने 3 कॉलम्स प्रिपेयर किया, तो हम लोग इधर C का वैल्यू इसके लिए नहीं सब्स्टिट्यूट करें, बिकॉज हमको कॉमन लेके भी कर सकते हैं, तो वो इजी प्रोसेस है। तो हमने C के फॉर्म में रखा, इसमें से हमने C को कॉमन निकाला, अंदर ये टर्म बचा। C का वैल्यू था 216/251, और इसको तुम सॉल्व करोगे तो तुमको आएगा 294/216। तो 216 कैंसिल होकर ये आपका फाइनल आंसर है। आई होप सबको समझा है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो अब लास्ट प्रॉब्लम देखो सब लोग, एक लास्ट प्रॉब्लम करते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, 5th वाला। द PMF ऑफ ये सब मिसलेनियस के प्रॉब्लम्स हैं, जो लास्ट 2-3 प्रॉब्लम्स बताया मैंने। द PMF ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज गिवन बाय, ये आपको एक PMF का डेटा दिया हुआ है, शो दैट, आपको फिर एक प्रोबेबिलिटीज प्रूव करने बोल रहा है। कैसे करोगे? देखो बहुत सिंपल है, आपको एक टेबल बना लेना है x का और p ऑफ x का, ठीक है? ऐसा 2 कॉलम्स बना लेना, x और p ऑफ x का। x में क्या क्या वैल्यूज है क्वेश्चन ने दिया है, 0 से 5, यहाँ पे आप पुट करो 0 1 2 3 4 और ये 5। क्लियर? अब 0 का प्रोबेबिलिटी कितना होगा उसके लिए इधर 0 पुट करो, तो 5C0 क्या होता है? 1, और 2⁵ होता है 32। क्लियर? अब 1 का प्रोबेबिलिटी 1 पुट करोगे तो क्या आएगा? 5C1। व्हाट इज 5C1 एवरीवन? 5/32। सर अब 2 पुट कर दो, तो 5C2 10 होता है, तो 10/32 हो गया। 5C3 भी सर 10 ही होता है, तो 10/32। फिर 5C4 सर 5 होता है, तो 5/32, और 5C5 1 होता है, 1/32। आई होप सबको ये प्रोबेबिलिटीज़ ढूंढने आता है, मैंने आपको ये सिखाया भी है प्रोबेबिलिटीज़ ढूंढा कैसे जाता है। तो ये हमको मिल गया, कॉम्बिनेशन मतलब मैंने आपको सिखाया, तो ये आपको टेबल बन गया। अब आप इसका LHS देखो, आपको प्रूफ क्या करना है। तो LHS में बोला है, ये सम का सेकेंड पार्ट, LHS। व्हाट इज LHS एवरीवन? सर LHS है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 2। तो लेस देन और इक्वल टू 2 में सर क्या आता है? 0 आता है, 1 आता है, और सर 2 आता है, ये 3 वैल्यूज आते हैं। तो 0 1 2 का प्रोबेबिलिटीज ऐड कर दो। 0 का आंसर सर 1/32 है, 1 का आंसर सर 5/32 है, और 2 का आंसर सर 10/32 है। तो ऑन एडिंग सर हमको ये मिला 16/32, जो कि हाफ होता है। तो LHS आपको सॉल्व करके कितना आया? हाफ आया। क्लियर सब लोग? तो ये आपका LHS था। अब सिमिलरली RHS करो। सो RHS क्या हो जाएगा एवरीवन? RHS सर है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 में सर 3 आता है, 4 आता है, और उसके आगे के वैल्यूज़ पता, हमारा सम 5 पे ही खत्म हो रहा है, तो 3 4 5 को ऐड कर देंगे। व्हाट इज़ 3 का प्रोबेबिलिटी? 10/32 प्लस 5/32 प्लस 1/32। तो इसका भी एडिशन होता है 16/32, जो कितना हो गया? हाफ हो गया। तो RHS भी आपको क्या आ रहा है? हाफ ही आ रहा है। तो ये LHS और RHS देखो दोनों सेम आ रहा है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। क्लियर एवरीवन? वापस समझो, ये आपको डेटा दिया था, आपको x का वैल्यूज़ दिया था, तो हमने x का अलग अलग वैल्यूज़ जो भी क्वेश्चन ने दिया उसको पुट करके इधर प्रोबेबिलिटीज़ निकाला। तो याद रखना ये डेटा, यहाँ पे देखो मैं लिख के भी दे देता हूँ आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा हमने किया गया। हमको 5C0 से 5C5 का वैल्यू आना चाहिए। तो 5C0 जो होता है ना, व्हाट इज़ 5C0 का वैल्यू? तो 5C0 इज़ 1, ठीक है? 5C1 क्या होता है सर? 5। 5C2 क्या होता है सर? 10। 5 × 4/2 × 1। 5C3 और 5C2 है ना, सेम होता है। 5C3 5C2 सेम होता है, तो ये भी 10 ही आएगा। 5C4 क्या होता है सर? 5C4 और 5C1 सेम होता है, तो 5 आ जाएगा। और 5C5 क्या होता है? 1। तो ये वैल्यूज़ आप याद रख के या रट्टा मार के भी आप लिख देना सब में। तो ये आपको मिल गया प्रोबेबिलिटीज़। अब लेस देन और इक्वल टू 2 बोले तो इसमें 0 आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा। तो ऑन सॉल्विंग हाफ आ गया। आपके पास आंसर्स ऑलरेडी है, खाली ऐड करना है। ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 में 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। प्रोबेबिलिटीज़ ऐड कर दो, दोनों का आंसर्स क्योंकि सेम दिख रहा है, तो ये आपका स्टेटमेंट प्रूफ हो गया। आई होप सबको ये क्वेश्चन समझा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।
तो ये था आपका 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड वैल्यू का, पीएमएफ बेस्ड का। तो ये आप घर पे एक बार वापस प्रैक्टिस कर लेना। तो ये चैप्टर आपका खत्म हो गया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का पार्ट था, जो सेकंड एक्सरसाइज था, वो ओमिट किया है फॉर साइंस स्टूडेंट्स को, वो ओमिट है सिलेबस से। तो आपको वो पार्ट प्रैक्टिस ही नहीं करना है, तो आपका चैप्टर क्लोज हो गया। आई होप सबको समझा है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।